नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। पिछले एक सप्ताह से कोरोना के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब कोरोना की दूसरी लहर लगभग दम तोड़ चुकी है। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच अब होश उड़ा देने वाली तस्वीरें अंबाला से सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें अंबाला की सब्जी मंडी की हैं, अंबाला के बाजारों की हैं, जिनमें साफ देखा जा सकता है कि जैसे ही कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना के आंकड़ों की रफ्तार कम होने लगी तो लोगों की लापरवाही और प्रशासनिक अधिकारियों की नजरअंदाजगी भी बढ़ने लगी है। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं कोरोना की तीसरी लहर को न्योता देने का काम कर रही हैं। भले ही सरकार, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के भरपूर दावे कर रहा है, लेकिन लोगों की ये लापरवाही उन दावों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल गुरप्रीत, देखिए, लोगों की लापरवाही के साथ साथ प्रशासन की नजरअंदाजगी भी बढ़ती जा रही है। ये तस्वीरें जो इस वक्त हम अपने दर्शकों को अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें अंबाला शहर के अलग अलग इलाकों से ली गई हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल लोगों द्वारा किया जा रहा है और फेस मास्क को तो लोग अब भूलते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लापरवाही की ये वो तस्वीरें हैं जो दूसरी लहर की शुरुआत से पहले भी हमने दर्शकों को दिखाई थी। लगातार दर्शकों को हमने उस वक्त भी जागरूक किया था, बार बार प्रशासन के साथ साथ हम भी अपने दर्शकों से अपील कर रहे थे कि आप लोग लापरवाही ना बरतिए। लेकिन लोगों की लापरवाही जिस तरह से अब नजर आने लगी है, ऐसी ही लापरवाही दूसरी लहर से पहले भी नजर आ रही थी, जिसका नतीजा क्या निकला ये सभी ने देखा। अंबाला की ही नहीं, पूरे देश की अगर मैं बात करूं तो चारों तरफ दूसरी लहर में चीख पुकार मची, ऑक्सीजन को लेकर अस्पतालों में हाहाकार था, बेड्स की कमी हो गई थी। तो वो तस्वीरें दोबारा ना देखनी पड़े, वो हालात दोबारा ना बने, उसके लिए हमारी बार बार दर्शकों से गुजारिश यही है कि आप लोग लापरवाही ना बरतिए। लेकिन साथ साथ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अब लोगों के दिल से फिर दोबारा कोरोना का डर जो है वो दूर हो चुका है। लोग लापरवाह होते जा रहे हैं। बात हम अंबाला शहर के बाजारों की करें, सब्जी मंडी की करें या अन्य इलाकों की करें, हर जगह लोगों की लापरवाही खुलकर सामने आ रही है। और इस लापरवाही के साथ साथ हम थोड़ा सा प्रशासन से भी गुजारिश करेंगे कि प्रशासन भी अपनी नजरअंदाजगी यहां पर दूर करे, क्योंकि जब केसेस बढ़ेंगे, जब मामले रफ्तार पकड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि तभी आपको कोई कार्रवाई करनी है। लेकिन बात हम यहां पर लोगों की लापरवाही की कर रहे हैं और लोग किस तरह से कोरोना के डर को भूल बैठे हैं, ये आपको उन्हीं की जुबानी हम सुनवाते हैं। सर, मास्क नहीं पहनना, क्या बात, कोरोना से अब डर नहीं लगता? नहीं, डर लगता जी। मास्क नहीं पहनना, क्या बात है, लापरवाही पहना था जी, अभी वो ये रखा हुआ मास्क देखो। क्या इससे आप कोरोना से बच पाएंगे? हाँ जी, बचाओ रहा। अब क्या करा, मास्क हर टाइम लाया भी नहीं जाता। सर, मास्क नहीं लगा हुआ, क्या कोरोना से डर नहीं लगता? नहीं, डर नहीं लगता जी। अब क्यों? परिवार की चिंता नहीं है? चिंता। कोरोना खतरनाक नहीं है? अब तो कम हो गया जी बहुत कोरोना। मास्क नहीं पहना, क्या बात, कोरोना से अब डर नहीं लगता? बस अभी ऐसी हो रही है। जिस तरह से लोग जवाब दे रहे हैं उसे देखकर ये साफ जाहिर होता है कि लोगों में अब कोरोना का बिल्कुल डर नहीं रहा, या यूं कहें कि लोग अब कोरोना को हल्के में लेने लगे हैं। और अगर ऐसे ही लोगों की लापरवाही जारी रही और प्रशासनिक अधिकारी लोगों की इस लापरवाही को नजरअंदाज करते रहे तो आने वाले समय में कोरोना की तीसरी लहर यकीनन आएगी और प्रशासनिक अधिकारियों की तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत से देश भर में मची हाहाकार किसी से छिपी नहीं है। ऑक्सीजन की कमी लोगों की सांसों पर यूं भारी पड़ी कि लाखों जिंदगियों ने दम तोड़ दिया। अब कोरोना की दूसरी लहर लगभग खत्म होने वाली है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। यही कारण है कि राजनेता मंच से कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पुख्ता इंतजामों का दावा कर रहे हैं। अंबाला का स्वास्थ्य विभाग भी कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तैयारियों का दावा कर रहा है। डॉक्टर सुखप्रीत ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य विभाग तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लगातार कोरोना वैक्सीनेशन की जा रही है। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में स्वास्थ्य विभाग के पास लगभग 450 सरकारी बेड्स थे और आज अगर जरूरत पड़ती है तो स्वास्थ्य विभाग 700 बेड्स तैयार करने की क्षमता रखता है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग में हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम आज भी अगर कोई तीसरी लहर आती है तो उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारा जो वैक्सीनेशन अभियान है वो पूर्ण उस पे चल रहा है, पूर्ण चरम पे चल रहा है। आपने देखा होगा कि हम रोज़ाना ऑन एन एवरेज
पूरे ज़िले में लगभग 8 से 10 हज़ार टीकाकरण जो है वो लोगों को कर रहे हैं। अब सरकार की जो नई गाइडलाइंस आई हैं जिसमें गर्भवती महिलाओं को भी इजाज़त मिल गई है टीकाकरण की, तो वो भी हमने शुरू कर दिया है जी। और दूसरा जो है वो हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाला सिस्टम है वो हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे पास 450 के आसपास बेड्स जो थे वो सरकारी बेड्स हमारे पास सेकेंड वेव के दौरान हमने डेवलप करे थे, और आज अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम आज कैपेबल हैं लगभग 600 से 700 बेड्स तैयार करने में। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए हरियाणा पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर से जुड़ी तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बार बार मीटिंग्स की जा रही हैं। जितने भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ हमारी बार बार मीटिंगें हो रही हैं लिए, और हम पूरी तरह से तैयार हैं इसके लिए। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अस्पताल हों, सरकार हो या प्रशासनिक बंदोबस्त हों, सभी इंतजाम धरे के धरे रह गए थे, क्योंकि एकाएक देखते ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या बेहद ज़्यादा तेजी के साथ बढ़ गई थी। ऐसे में ऑक्सीजन की किल्लत भी कई अस्पतालों को झेलनी पड़ी थी। और अंबाला की अगर मैं बात करूं तो अंबाला के बहुत से निजी अस्पताल भी ऑक्सीजन की किल्लत से जूझते हुए नजर आए थे। हमने निजी अस्पतालों से बातचीत की तो उन्होंने भी माना है कि कोरोना की दूसरी लहर में उन्हें ऑक्सीजन की किल्लत का सामना करना पड़ा था और मरीजों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन सरकार और प्रशासन ने अस्पतालों का पूरी तरह से साथ दिया, सहयोग दिया, जिसकी वजह से आज कोरोना की दूसरी लहर पर हम लोग विजय पाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बात तीसरी लहर की जाए तो तीसरी लहर को लेकर प्राइवेट अस्पतालों का दावा यही है कि उनके पास बंदोबस्त पूरे हैं। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि अगर लापरवाही इसी तरह जारी रही तो कहीं ये बंदोबस्त फिर धरे के धरे ना रह जाएं। ऑक्सीजन के लिए जैसे पिछले दिनों में हमें ऑक्सीजन की दिक्कत आई थी, बट आने वाले टाइम में सरकार ने पूरी सहायता प्रदान करने के लिए आश्वासन दिया है और सारे हॉस्पिटलों को जो आदेश पारित हुए थे कि 50 बेड से ऊपर सब लोग ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट अपना अपना लगाएंगे, हमारा भी प्रोसेस में है। जुलाई में हमारा वो जो प्लांट है वो इंस्टॉल हो जाएगा, जिससे आने वाले टाइम में हमें इस चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी जो पहले आई थी। ये जो ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट है इसके लिए सारी कोटेशन वगैरह सारी तैयार है और इसको भी बड़ी जल्द ये लगा दिया जाएगा। हमारे पास जगह की कमी नहीं है, हमारे पास सारा कुछ है और हमारे पास बहुत सारा मतलब कि इस चीज़ के लिए तैयारी जो है वो चल रही है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पुख्ता इंतजामों का दावा कर रहे अंबाला के स्वास्थ्य विभाग के पास प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने को लेकर अभी तक लिखित में कोई आदेश नहीं है। और ये बात हम नहीं, ये अंबाला के स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स खुद कह रहे हैं। देखिए, अभी तक आधिकारिक आदेश तो हमारे पास नहीं आए हैं। हाँ, माननीय गृह मंत्री जी ने ये घोषणा जरूर करी थी कि जिस अस्पताल के पास 50 से ज़्यादा बेड है वो अपना PSA प्लांट लगाएंगे। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे पास जिले में जो 50 से अधिक बेड वाले हॉस्पिटल्स हैं वो हैं ही 2-3। एक तो हमारे पास पार्क हीलिंग टच है, एक हमारे पास रोटरी है और तीसरा हमारे पास मिशन जो फिलाडेल्फिया मिशन हॉस्पिटल है। तो रोटरी के पास ऑलरेडी 2 PSA प्लांट्स हैं। हीलिंग टच का प्लांट जो है वो उनको आदेश दे दिया गया था, वो कमीशनिंग के उसमें प्रोसेस में चल रहे हैं। और फिलाडेल्फिया हॉस्पिटल से भी हमारी बात हुई थी, तो वो भी बहुत जल्द अपना प्लांट लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन लिखित आदेश अभी तक नहीं बोलते? जी नहीं, लिखित आदेश अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं। लेकिन हाँ, आज की डेट में और पिछली वेव के हिसाब से ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है। आपको जैसे पता भी होगा कि सरकार सरकारी अस्पतालों में भी PSA प्लांट्स लगा रही है। उसके तहत हमें पहले 8 मिले थे, लेकिन बाद में 3 रह गए हैं। और हम जो बाकी के 5 जगहों पर हम चाहते हैं कि PSA प्लांट्स और लगें, उसका हमने जो है वो महानिदेशक को, अपने स्वास्थ्य महानिदेशक को पत्र लिख दिया है। अंबाला के स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ प्राइवेट अस्पताल भी कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए पुख्ता इंतजामों के दावे कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ अंबाला के स्वास्थ्य विभाग के दावे तो दूसरी तरफ कोरोना काल में ये होश उड़ा देने वाली तस्वीरें। बढ़ते अनलॉक के बीच अगर ये तस्वीरें नहीं बदली गई तो बेहद जल्द लॉकडाउन वाली पुरानी स्थिति लौटेगी, क्योंकि एम्स डायरेक्टर IIT कानपुर के वैज्ञानिकों सहित कई स्वास्थ्य विशेषज्ञ ये चेतावनी दे चुके हैं कि अगर लापरवाही बढ़ी, कोरोना से बचाव के नियमों का पालन नहीं किया गया तो कुछ ही हफ्तों में कोरोना की तीसरी लहर आना लाजमी है। और ये तस्वीरें इसी बात की ओर इशारा कर रही हैं। पिछली बार लोगों से कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करवाने के लिए लोगों के चालान काटे गए थे।
इस बार चलानिंग को लेकर अंबाला के स्वास्थ्य विभाग, उपायुक्त और नगर निगम के अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, वो सुनवाते हैं आपको। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि चलानिंग पहले भी सबसे ज़्यादा जो विभाग कर रहा था वो पुलिस विभाग था। अंबाला जिला ने पूरे स्टेट में रिकॉर्ड 2 करोड़ से अधिक रुपए का चालान जो है वो लोगों का किया है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत रहा है वो भागीदारी पुलिस विभाग की रही थी। हमने बीच में अभियान ज़रूर चलाया था चलानिंग का, जो विदाउट मास्क लोग घूम रहे थे, लेकिन आपको पता ही है कि सेकेंड वेव में हम लोग ट्रीटमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रिवेंशन के पार्ट में ज़्यादा बिजी हो गए थे। अभी भी आप देख रहे होंगे कि हम इस टाइम पर जो वैक्सीनेशन ड्राइव्स चला रहे हैं वो पूरे प्रदेश में हम ही को फॉलो किया जा रहा है। हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव्स की नकल पर ही दूसरे जिलों में वैक्सीनेशन ड्राइव्स चलाई जा रही है। यानी कि जो मास्क पहनने की वो है वो पुलिस की जिम्मेवारी है, पुलिस जो है उसको इम्पोज करेगी। देखिए, हम जो भी बिना मास्क के लोग मिल रहे हैं हम उन्हें ज़रूर टोक रहे हैं, रोक के, चाहे अपनी गाड़ी में हो चाहे पर्सनली हो। ड्यूटी के बाद भी हम लोगों को मास्क का जो महत्व है वो आपके माध्यम से और अपने माध्यम से बता रहे हैं, और जहां पर हमें मौका मिलता है वहां पर हमारी PHCs, CHCs में चलानिंग भी हो रही है। थर्ड वेव की आशंका अभी लग रही है, हमें थर्ड वेव आ सकती है, क्योंकि डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है वो कई जगह पर देखने को मिला है। तो इसके लिए जो हमारी तैयारियां हैं वो प्रिवेंशन के तौर पे ज़्यादा है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराएं। तो इसकी हम तैयारी पूरी कर रहे हैं, जितनी भी वैक्सीनेशन आ रही है हम लगवा रहे हैं उसमें। दूसरा, सेकेंड डोज भी जो जिन लोगों की ड्यू है उनसे मैं यही आग्रह करूँगा कि सेकेंड डोज भी अपनी टाइम पे लें, ताकि बीमारी के अगेंस्ट आपको इम्यूनिटी मिले। इसके अलावा जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क पहनने की या हाथ धोने की, इन सभी गाइडलाइंस का पूर्णतः वो अमल में लेके आए इनको। सर, मास्क को लेकर चलानी प्रक्रिया है, उसको लेकर आप क्या कुछ कर रहे हैं? मास्क को लेकर जैसे चलानी प्रक्रिया है, तो ये एक तो लोगों को ये मैं उन्हीं सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग इसका अपने जीवन में आगे तक भी, जब तक ये कोरोना ख़त्म नहीं हो जाता तब तक इसको प्रयोग करें, मास्क का भी। तो चलाने के लिए भी फिर से हमारी तरफ से मुहिम जारी है पहले से ही, और अच्छे तरीके से और लोगों को मोटिवेट करने के लिए तो हम चलानिंग ज़्यादा करवाएंगे अभी। समय की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जैसे कि अनलॉक की प्रक्रिया लगातार निरंतर जारी है और स्टेजेस वाइज गवर्नमेंट की डायरेक्शंस आ रही हैं इसके अंदर। मैं एक बार बताना चाहूँगा कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट अभी भी लागू है और इसमें धीरे धीरे करके ही हम प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी आशंका जताई जा रही है वैज्ञानिकों के द्वारा कि जो थर्ड वेव है अक्टूबर माह में आने चाहिए होता है। इसमें सबसे पहले तो खुद ही जागरूक होने की ज़रूरत है। तो मेरे आप चैनल के माध्यम से आप सभी को अनुरोध रहेगा, सभी श्रोताओं को, कि दर्शकों को, कि क्या नाम बोलते हैं, जितनी भी सावधानी जो सरकार के द्वारा समय समय पर बताई जा रही है वो 2 गज की दूरी आप खुद रखें। साथ ही साथ भीड़ भाड़े इलाकों से बचें। किसी ऐसी जगह जाना हो जहाँ पर कोई ज़्यादा काम ना हो वहाँ पर अवॉइड करें। लिमिटेड संख्या में ही जाएं। अपने बच्चों को, खासकर छोटे बच्चों को आप भीड़ भाड़ वाली जगह से बचा के रखें। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि नगर निगम के द्वारा लगातार इसमें प्रयासरत हैं। हमने एक तरफ वैक्सीनेशन की मुहिम चालू कर रखी है, दूसरी तरफ चलानी की मुहिम चालू कर रखी है। कल ही हमने इसमें मीटिंग ली है और जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो कि जहाँ पर रेडी वाले हैं, इन सब की वैक्सीनेशन का हमने स्पेशल ड्राइव करवाने जा रहे हैं। साथ ही साथ हमने जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनकी भी, हम बचे हुए की भी हम वैक्सीनेशन का स्पेशल ड्राइव करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हमने चलानिंग की भी प्रक्रिया और मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश कल जारी किए, जिसके अंतर्गत वो दुकानें जहाँ पर कि ज़्यादा भीड़ हो रही है, ऐसे ज़्यादा मार्केट हो रहे हैं, वहाँ पर हम उनको पहले तो सजग करेंगे। अगर ऐसे दुकानें जो कि कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसकी अवहेलना करते हैं तो उनका एक दिन का सांकेतिक तौर पर से उनको बंद करने का भी दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। प्रशासन की तैयारियों पर लोगों की लापरवाही किस तरह से भारी पड़ सकती है, कोरोना की तीसरी लहर किस तरह से अपना कहर बरपा सकती है, इसके बारे में हमने एक्सपर्ट्स से बातचीत की। एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं कि कोरोना की तीसरी लहर जवान और बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है।
थर्ड वेव को लेके जो आशंकाएं लोगों के मन में आ रही हैं, बेसिकली थर्ड वेव जो है एक नया म्यूटेंट जीन जो कोविड-19 का आया है, दैट इज़ डेल्टा प्लस वेरिएंट। इस चीज़ को लेके ये आशंकाएं चल रही हैं कि ये किस रूप से आएगा, किसको ज़्यादा ग्रसित करेगा। ये ज़्यादा ग्रसित इस बार ये अंदेशा है कि ये यंग लोगों को, जवान लोगों को, बच्चों को, पीडियाट्रिक एज ग्रुप्स एंड यंग पीपल को ज़्यादा इन्फेक्ट करेगा। इस चीज़ के लिए तैयारी हॉस्पिटल की तरफ से हमारी पूर्णता से है। बेड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, कोविड वार्ड हमारा रेडी है, वेंटिलेटर्स आर अवेलेबल विद अस, हर तरह की सुविधाएं हमारे पास है। वी हैव फुल 24/7 pediatric facilities available. We have our own NICU available. NICU, PICU, we have every kind of facilities. कोरोना की दूसरी लहर थमने लगी तो अब तीसरी लहर से पहले लोगों की लापरवाही बेहद ज्यादा खुलकर सामने आ रही है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि या तो ये वो लोग हैं जो कोरोना से अनजान हैं या जिन्होंने कोरोना के दंश को नहीं झेला। ऐसे लोगों से हमारी गुजारिश है कि अगर आप अभी भी कोरोना को हल्के में ले रहे हैं तो ज़रा उन परिवारों से मुलाकात कीजिए, ज़रा उन परिवारों से बातचीत कीजिए जिनके अपनों को कोरोना ने उनसे दूर कर दिया है। ऐसे में गुजारिश हमारी प्रशासन से भी यही रहेगी कि आप लोगों के इंतजाम धरे के धरे ना रह जाएं, उससे पहले आप इस लापरवाही भरी तस्वीरों पर लगाम कसें। प्रशासन हर बार की तरह इस बार भी कहीं ना कहीं सख्ती के दावे जरूर कर रहा है, सख्ती की बातें जरूर कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ तस्वीरें जो लगातार सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं तीसरी लहर को लेकर ये कहावत जरूर सिद्ध कर रही हैं कि आ बैल मुझे मार। ये लापरवाह लोग वही हैं जो बाद में अस्पतालों को, प्रशासन को, सरकार को कोसते हुए नजर आएंगे अगर तीसरी लहर वाकई अपनी दस्तक देती है। खबरों से जुड़ी अपडेट्स भी आपको लगातार देते रहेंगे। उसके साथ साथ हमारी आपसे गुजारिश कि स्वास्थ्य विभाग की हिदायतों का जरूर पालन कीजिए, फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कीजिए ताकि कोरोना की तीसरी आने वाली लहर से बचा जा सके। खबरों से जुड़ी अपडेट्स लगातार देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ की मोबाइल ऐप भी जरूर डाउनलोड करें।